हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्नेहा सिंह। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फोर्थ चैप्टर। लेकिन ये 2020 सिलेबस के हिसाब से हमारा थर्ड चैप्टर है, एंड हमारा चैप्टर का नेम आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यानी अब लेकिन ये न्यू हो गया है तो इसका नेम पड़ गया हमारा न्यू सेंटर ऑफ पावर्स, यानी कि हमारी नई पावर सेंटर। लेकिन आपको ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब मैं इसका एक बार आपको ओवरव्यू गिवन करूँगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो सेकंड चैप्टर था, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन एनाइज्ड मूवमेंट, वो भी मैंने पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सेकंड चैप्टर जो हमारा है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, वो भी मैं समझा चुकी हूँ, वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हो। हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर है। अगली वीडियो जो आएगी सेकंड चैप्टर की आएगी, सब्सक्राइब करके वो भी आप मेरा देख सकते हो। और हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों क्लियर कर लिए, आप वो भी सुन सकते हो और समझ सकते हो। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, एनी नोट्स, मेरी ईमेल आईडी भी आपको गिवन है। और हाँ, यहाँ पे जो फेसबुक आईडी वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है, वहाँ से आप मेरी ले सकते हो और समझ सकते हो। नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर न्यू सेंटर ऑफ पावर्स। क्लास 12 सिलेबस 2020 के हिसाब से है ये। इस पहले मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। उस वीडियो में आपको मैं जो सब टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे शार्क का हमारा ऐड हुआ है, इजराइल के बारे में ऐड हुआ है, इंडिया का, चाइना के और रशिया, ये सब हमें पढ़ना है, वो सब मैं सेकेंड वीडियो में समझाऊँगी। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट दिस चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका। 1991 में पहले हमारी दो सुपर पावर कंट्री थी। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया है कि दो सुपर पावर कंट्री थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे, यूएसएसआर जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब यानी न्यूक्लियर बॉम्ब थे। दोनों एक दूसरे के टक्कर वाले कंट्री थे, कंपटीशन हाई था। इसी कारण से हमारी कोल्ड वॉर हुई थी। इसका पूरा आपको रीज़न पता है कि वाई कोल्ड वॉर हैपन, क्यों हुआ था ये सब चीज़। तो यूएसए और यूएसएसआर थे। नाउ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन ओनली वन सुपर पावर लेफ्ट। जब हमारा यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन हो गया तो हमारी बस एक पावर बची, एंड दैट इज़ यूएसए। अब यूएसए की हेजेमनी आ गई थी, ये भी हमने सेकेंड चैप्टर में समझा है, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में। उसके बाद क्या आई, हमारी यूएस हेजेमनी आई। यूएस हेजेमनी जब आ गई तो अब वर्ल्ड में एक नई बात चल रही थी कि भाई यूएस को कौन टक्कर देगा। देन हमारे दो ऑर्गेनाइजेशन ही कह सकते हो, दो ग्रुप फॉर्म हुए, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन एंड द एशियन। यानी कि हमारा यूरोप कंट्री का यूरोपियन यूनियन बना और हमारे एशियन कंट्रीज़ का, साउथ एशियन, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का हमारा क्या बना, एशियान बना। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, यानी यहाँ देख सकते हो आप यूरोपीय संघ। ये साइड में जो दिया है ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। एग्ज़ाम में आता है बोर्ड के हिसाब से बनाने को, आपको ये समझ लेना है। ये जो इसमें 12 स्टार यहाँ गिवन है, और ये जो 12 स्टार्स हैं, दीज स्टार्स रिप्रेजेंट द 12 फाउंडर ऑफ द मेंबर यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये हमें, और ये जो है पूर्णतः सग्रता, एकता यानी यूनिटी के, सॉवरेंटी के, इस सब चीज़ों के प्रतीक हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक यूरोपियन यूनियन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे यूरोप से 3 मेजर कंट्री थे, ये आपको पता है। दो पावर्स थी, एलाइड पावर एंड द एक्सेस पावर। एलाइड पावर, एक्सेस पावर में हमारे 3 कंट्रीज़ थे मेजर। एक तरफ तो था हमारा ब्रिटेन, फ्रांस, और इसके अपोजिट साइड में था हमारा जर्मनी। ठीक है, तो 3 कंट्री, ये आप सोच सकते हो इनकी कितनी अच्छी इकोनॉमी होगी इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए थे। इन 1945 तक आते आते, जब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लॉस इसमें किसका हुआ था, यूरोपियन कंट्री का हुआ था। यूएसएसआर और यूएसए का तो भाई फ़ायदा ही हुआ, उन्होंने तो आपस में लड़वा दिया, वेपन्स भी अपनी बेच दी, पर घाटे में कौन गए, हमारे यूरोपियन कंट्रीज़। तो इन 1995 तक अब सारे कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गए थे, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के कब्ज़े में थे। इस कारण से भी उनकी यूरोपियन कंट्री की जो है इकोनॉमी लड़खड़ा गई थी। और 1945 में यूएसए ने इसी बात पे एक मार्शल प्लान लॉन्च किया फॉर द यूरोपियन कंट्रीज़। यहाँ देख रहे हो आप, मार्शल प्लान लिखा हुआ है, मार्शल योजना। वो किसने दी हमें, यूएसए ने दी।
और मार्शल प्लान क्या था, यूएसए जो है यूरोपियन कंट्री की हेल्प करेगा। यूएसए गेव $15 बिलियन इन्होंने लोन दिया था यूरोपियन कंट्री को, किस कारण से, अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए। सिर्फ आप देख रहे हो पहले वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी इकोनॉमी यूएसए नहीं लड़खड़ाई, और बाद में आके मार्शल प्लान के थ्रू उनकी हेल्प भी कर रहा है, यानी गिराया भी खुद, उठाया भी खुद। तो यूएसए ने हेल्प की यूरोप की। सो ही मेक अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम सेंट अंडर द नाटो। तो इन्होंने जो है न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, किसके अंडर में, नाटो के। एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया नाटो के अंतर्गत। मार्शल प्लान के अंदर एक तो मेंशन फॉर्म हुई कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OECC 1948 में ये बनी थी। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। इसका क्या था, ये पश्चिम देशों की मदद के लिए बनी थी। ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों में व्यापार, कह सकते हो आप, ठीक है, व्यापार, ट्रेड और इकोनॉमिक मामलों में एक दूसरे की मदद मिल सकी। अब देखोगे आप यहाँ पे कि 1949 में हमारी यूरोपियन इकोनॉमिक कंट्री यानी यूरोपीय पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हो गई, और उसी टाइम हमारा सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यानी हमारी पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुई यूरोपीय यूनियन में, और उसी के बाद जो है हमारी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई, उसका विघटन हो गया। नाउ अब यहाँ से हमारी यूरोपीय यूनियन बनेगी। क्यों बनी, क्या इसके मेन उद्देश्य थे, सबसे ज़्यादा इसका एम क्या था, ये हमें इसमें समझना है। 1992 में यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुई। यूरोपीय संघ संस्था की स्थापना हमारी 1992 में बन गई है। यूरोपीय संघ की क्यों बनाई थी, यूरोपीय संघ के रूप में समान ब्रिटेन और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग दिया इसने। एक समान मुद्रा का होना यानी सिंगल करेंसी यहाँ थी। इन्होंने अपना झंडा बनाया, मैंने अभी पीछे दिखाया था फोटो 12 स्टार्स वाली, वो यूरोपियन यूनियन, इन्होंने अपना खुद का झंडा बनाया, खुद का फ्लैग था, देयर ओन फ्लैग, ओन नेशनल एंथम, इनकी खुद की राष्ट्रगान था, इनकी खुद की करेंसी थी, दैट करेंसी इज़ यूरो। इनकी अपनी सारी चीज़ें, इनकी अपनी पॉलिसी, यानी कि एक अलग यूनाइटेड स्टेट्स बन गए। और ये जो थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी सोचा, पर वो अटैम्प्ट फेल हो गया। इन्होंने अपना खुद का संविधान बनाना चाहा इन्होंने यूरोपियन यूनियन ने, पर ऐसा नहीं हो पाया, और उनके जो ये प्लान था वो अटैम्प्ट फेल हो गया। देन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, कुछ जो USSR में शामिल थे, उन्होंने ऐसे यूरोपीय यूनियन को संघ में आने के लिए बताया, लेकिन बाद में कुछ देश उसमें शामिल हो गए। लेकिन देखो, अब आप देख रहे थे कोल्ड वॉर एंड हो गया था, अलायंस सिस्टम ख़त्म हो चुका था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन अब जो है यूरोपीय यूनियन बन गया। तो जो लोग अलायंस में, जिन लोगों को घाटा हुआ, वो यूरोपीय यूनियन के साथ थोड़ा हिचकिचा रहे थे आने में, लेकिन फिर भी बाद में आते आते वो शामिल हो गए। ठीक है, कैसे हुए, अब यूरोपियन यूनियन की जो आर्थिक और राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त था। यह आपको इसका एक मेन फीचर है। और जो हमारा USA के बाद सबसे पहले नंबर पे था हमारा क्या, यूरोपीय यूनियन। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो यूरोपीय यूनियन जो था वो सब राजनीतिक बहुत ज़बरदस्त था, और यूरोपीय यूनियन सबसे पहले नंबर पे था किसमें, हमारी आर्थिक इकोनॉमी सेक्टर में। क्यों, क्योंकि इसकी GDP जो थी, सकल घरेलू उत्पाद, 7,000 अरब डॉलर से भी अधिक ज़्यादा था, जो कि US के बराबर ही था। यानी कि अब जो यूरो मुद्रा आ रही थी, करेंसी, वो अमेरिका के डॉलर को एक टक्कर देने वाली थी, और यूरोपियन यूनियन का जो व्यापार था यानी ट्रेड था, वो USA से 3 गुना ज़्यादा था। इट्स मीन 3 टाइम मोर। ठीक है, ये विश्व व्यापार संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, ये भी आपको पता लग गया। अब 5 मेंबर कौन थे यूरोपियन यूनियन के, ये भी आपको जानना है। 5 मेंबर थे हमारे, कौन कौन से, परमानेंट मेंबर तो हमारे 2 थे, दैट इज़ ब्रिटेन एंड फ्रांस, और नॉन परमानेंट थे हमारे रशिया, चाइना एंड USA। ठीक है, रशिया, चाइना, USA हमारे नॉन परमानेंट मेंबर थे। नाउ अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय यूनियन की कुछ बुराइयां या कमियां, इनमें क्या थी, ऐसा क्या कमी थी जो कि यहाँ मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो यूरोपीय यूनियन जो थी, उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पकड़ मजबूत है, किंतु कभी कभी इसके सदस्य जो थे आपस में ही विदेश नीति या रक्षा नीति पे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल आपने देखा, इराक ने जब कुवैत पे इन्वेट किया था,
तो यूएसए के साथ ब्रिटेन तो शामिल था, लेकिन हमारा जब डिजर्ट स्टॉर्म ना जो 34 कंट्रीज़, इराक के ऑपरेशन हमारा डिजर्ट स्टॉर्म आपने पढ़ा है पीछे, मैंने समझा रखा है, तो इसमें जो है हमारा ब्रिटेन तो शामिल था, पर यूरोपीय यूनियन से फ्रांस और जर्मनी शामिल नहीं थे। यानी कि पूरा यूरोपीय यूनियन एक यूनाइटेड यहाँ नहीं दिख रही है, जो हम यूनिटी कहते हैं वो यहाँ कहाँ हुई। ब्रिटेन शामिल है यूएसए के साथ, पर जर्मनी और फ्रांस नहीं थे। दैट्स अ मेन पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या दिखता है हमें, डेनमार्क और स्वीडन में। ठीक है, दूसरा आप क्या बात हुई, डेनमार्क और स्वीडन में जो मास्ट्रिक्ट संधि हुई थी, संधि, उसको साइन नहीं किया गया। इनका अपना झंडा गान होता था, यूरो कंट्री को अपोज किया। डेनमार्क और स्वीडन ने जो है मास्ट्रिक्ट संधि को साइन नहीं करा। मास्ट्रिक्ट संधि थी सिंगल करेंसी, सिंगल नेशनल एंथम एंड सिंगल फ्लैग, पर जो हमारा डेनमार्क था और स्वीडन था, इसने मना कर दिया। इसने कहा हमारी खुद की करेंसी होगी, हम यूरोपीय यूनियन की करेंसी नेशनल एंथम को अलाउ नहीं करेंगे। फिर आपको पता है ब्रिटेन के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ दिया है देखो आप, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे हमारे, मार्garet थैचर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने यूके के यानी कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ के मार्केट से दूर रखा। उन्होंने अपना एक अलग ट्रेड किया, जबकि यहाँ सब कुछ यूनिटी वाली पॉलिसी थी, पर उन्होंने इसको मतलब एक अपोज किया इसका, और उन्होंने अपने मार्केट को यूके के मार्केट से अलग रखा। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट टॉपिक, एशिया। एशियान क्या है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज़ अवर एशियान। एशिया का ये वह हिस्सा है जो बार बार यूरोपीय और जापानी औपनिवेश का शिकार होता जा रहा था तथा अपनी भारी राजनीति और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही थी इसे। तो ऐसे एरिया को इन्होंने एशियान नाम दिया। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन कंट्री जो एशियान में शामिल थे, इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। पहला, राष्ट्र निर्माण, आर्थिक उत्पीड़न। यहाँ देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, राष्ट्र निर्माण, आर्थिक उत्पीड़न या पिछड़ेपन, गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और आपको पता है कोल्ड वॉर में, जब कोल्ड वॉर हुआ तो जो दो सुपर पावर थी हमारी यूएसए एंड यूएसएसआर, इन्हें फोर्स कर रहे थे जब ये इंडिपेंडेंट हुए कि नहीं तुम हमारे अलायंस बन जाओ, दूसरा कह रहा है तुम हमारे अलायंस बन जाओ। इससे इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो सफोकेटेड हो रहे थे ये, और एक दिक्कत हो रही थी कि भाई हम किसके साथ जाएं और किसके साथ ना जाएं तो क्या कुछ नए कर दें, क्योंकि भाई ये तो सुपर पावर कंट्री थे। तो ये दबाव इनके पास है, एक फोर्स इनके माइंड में लग रही थी। दैट्स अ मेन। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, अगला हमारा ये प्रॉब्लम इनकी क्या थी, इनकी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो इसी प्रॉब्लम से अब यहाँ पे क्या आया, हमारा नैम आ गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे दो वर्ल्ड फॉर्म हो गए थे कोल्ड वॉर के टाइम, लेकिन थर्ड वॉर कौन सा आया था, हमारा नैम आया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट जो नाम था हमारा, गुट निरपेक्षता, उसने कहा कि भाई तुम किसी के भी गुट में मत जाओ, हमारे साथ आ जाओ, नाम को फॉलो कर लो। पर ये लोग वो थे जिन्होंने नाम को भी फॉलो नहीं किया। इन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया एंड दैट ग्रुप इज़ कॉल्ड आशियान। यही ग्रुप कहा गया हमारा आशियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 1965 में हमारा बना था। इसमें 5 कंट्री शामिल थे। बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके एशियान की स्थापना हुई थी। 5 कंट्री कौन कौन से थे हमारे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड ऑल्सो। क्या कौन से, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओके, एंड अब हमारा आता है आशियान बनने के मुख्य उद्देश्य क्या थे, आशियान हमारा क्यों बना। आर्थिक विकास को बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ाना यानी कि सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। फिर हमारा संयुक्त राष्ट्रों के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ाना यानी मेंटेन पीस। ओके, अब 5 कंट्री जुड़ना, हमारा मेंबर जो था 5 कंट्री इसमें हमारे थे शामिल, लेकिन आते आते आगे हमारे 5 कंट्री और जुड़ गए। देन नाउ 10 मेंबर्स हो गए। वो 5 कंट्री और जो जुड़े उनका नाम था हमारा, को क्या नाम था उनका, पहला नाम है हमारा ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ठीक है, कौन कौन से हमारे कंट्री शामिल हुए थे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है,
ये आपको दिखा भी सकती हूँ मैं, ये देखो आप, मैं अपने सामने साफ साफ लिखा है ब्रुनोई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये आसियान में 5 मेंबर्स और शामिल हो गए। ये लोग एक फेस्टिवल भी मनाते थे, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, और उस फेस्टिवल को इन्होंने नाम दिया आसियान, यानी आसियान शैली। ये कोई इकोनॉमिक फेस्टिवल नहीं था, यहाँ पे कोई इकोनॉमिक बात नहीं होती थी, ट्रेड से रिलेटेड कोई बात नहीं होती थी, मिलिट्री से रिलेटेड कोई बात नहीं होती थी। इट्स शो ओनली जस्ट हैप्पीनेस, ये अपनी खुशी के लिए बनाते थे और कोई इनका मेन मोटिव रीज़न नहीं था, ठीक है। इट्स नॉट अ इकोनॉमिक फेस्टिवल, इट इज़ सेलिब्रेट जस्ट टू शो आवर हैप्पीनेस। इट्स अ फॉर्मल फेस्टिवल, ये एक फॉर्मल फेस्टिवल था। और ये जो है राष्ट्रीय सार्वभौमिकता जिसे हम कहते हैं उसका सम्मान करने के लिए बनाया जाता था। ये आपका 1 नंबर में 1-2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसे हाईलाइट करके समझ लो कि ये कोई इकोनॉमिक फेस्टिवल नहीं था, इट्स अ फॉर्मल फेस्टिवल। और ये जो है ये अपनी हैप्पीनेस के लिए बनाते थे और इसका नाम था हमारा क्या नाम था, एशियान वे या एशियान शैली। नाउ अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक 6 मार्क्स या 8 मार्क्स में एग्ज़ाम में आता है। इन 2003 में एशियान ने जो है एशियान सुरक्षा समुदाय के निर्माण किया, यानी इसने एक समुदाय बनाया एंड दैट इज़ अ 3 पिलर्स। यहाँ देखो आप, वो समुदाय कौन से थे, हमारे 3 पिलर्स कौन से थे। दैट 3 पिलर्स आर एशियान कम्युनिटी, एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द लास्ट वन इज एशियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी। हिंदी में भी मैं बता देती हूँ आपको, एशियान सुरक्षा समुदाय, एशियान आर्थिक समुदाय एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज एशियान सामाजिक एंड सांस्कृतिक समुदाय। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। इसमें हर सदस्य ने शांति, सहयोग, निष्पक्षता, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ध्यान से समझना है हमें। ये देखिए इसमें क्या था हमारा, इसमें हर सदस्य को शांति, सहयोग, निष्पक्षता, हस्तक्षेप में कई समझौतों को स्वीकार किया। राष्ट्रों ने आपसी संप्रभुता का जाहिर किया, अनेक अधिकारों का सम्मान किया। देखो इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हम वॉर नहीं लड़ेंगे, अगर वॉर तक बात नौबत ना जाए तो अच्छा है, हम नॉर्मली बातचीत करके अपने मैटर को सुलझा लेंगे। जैसे हमारे भाई चाइना से कुछ बात हो जाती है, अभी हो रही है, ऐसे ही जापान से या फिर किसी भी कंट्री से या पाकिस्तान से ही हमारी लड़ाई होती है, तो हम डायरेक्टली वॉर नहीं करेंगे, हम पहले उस पर मीटिंग बुलाएंगे, बैठ के बातचीत करेंगे। तो इन्होंने इसमें ये बात साइन की। एशियान ने जो है 1994 में AFF यानी ARF द फॉर्मेशन को बनाया और इसका था हमारा यानी एशियन रीजनल फॉरेन पॉलिसीज़। ये सुरक्षा व विदेश नीतियों के तालमेल से के लिए बनी थी। ये देखो आप, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ हमारा ARF, हमारी ARF बनी थी कहाँ, हाँ ARF हमारी साइन की गई, किस लिए बनी थी, ये सुरक्षा और विदेश नीतियों के लिए हमारी स्पेशली बनी हुई थी। क्यों बनाई गई ये भी मैंने आपको बता ही दिया। अब हम पढ़ेंगे अपने सेकंड पिलर के बारे में, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या है, एशियन आर्थिक समुदाय। ये एक बुनियादी रूप से संगठित जो था आर्थिक संगठन था, यानी ये जो था बुनियादी रूप से एक आर्थिक संगठन ही बना था। यानी आपको पता ही है इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमिक संगठन था, ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इस प्रमुख उद्देश्य इसका क्या था, आसियान देशों के साथ साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना और इस इलाके में जो है सामाजिक और आर्थिक मदद करना, ठीक है। दिस प्लान टू मेक द फ्रीडम द इकोनॉमी एंड मेक द प्रोडक्शन बेस, ठीक है। इन्होंने जो है FTA बनाया। हमारा आपको पता है सिक्योरिटी कम्युनिटी ने क्या बनाया, हमारा ARF बनाया, एशियन रीजन फॉरेन पॉलिसी, और हमारी इकोनॉमिक कम्युनिटी ने क्या बनाया, FTA बनाया, यानी कि फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि कोई भी कहीं भी आके ट्रेड कर सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है। इसे हिंदी में आप कहते हो क्या, मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी कोई भी कंट्री किसी भी जगह पे आके व्यापार कर सकता है। और इसमें सबसे पहले कौन गया, हमारा अमेरिका और चाइना ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इससे जो है हमारी जो आसियान की क्या थी इकोनॉमी थी उसमें सुधार हुआ। अब हमारा तीसरा आता है आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने जितने भी देशों से टकराव थे उन्हें दूर करना चाहा। तो इसका एग्जाम्पल मिलता है हमें, कंबोडिया के टकराव को इन्होंने समाप्त किया और इनका मानना था कि टकराव को की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया जाए, यानी
ज़रूरी नहीं है भाई वॉर ही करो, हमेशा वॉर ज़रूरी नहीं है। कुछ डिस्कशंस के थ्रू, कुछ बातचीत के थ्रू, कुछ ट्रेटी साइन के थ्रू भी हम मैटर्स को सुलझा सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है हमारा, इन्होंने पूर्वी तिमोर को भी टकराव से संभाला। और इसी टाइम अब आप देखो, अब आता है इंडिया का इसमें कितना सहयोग या इंडिया कितना शामिल हुआ। तो आपको बताऊं, इसी टाइम जो है इंडिया और चाइना ने भी हमारा आसियान को ज्वाइन किया, क्योंकि अब आसियान की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। क्योंकि स्टार्टिंग में इंडिया नहीं ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि एशियान उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था ऑर्गेनाइजेशन, ना ही इसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जब इसने देखा कि भाई यूएस भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है, देन इंडिया ऑल्सो गो, और उसने भी इसके साथ ट्रेड किया। और उसने किस में, हमारा मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार, मैंने भी आपको बताया FTA फ्री ट्रेड, तो इसने वहाँ पे मुक्त व्यापार की ट्रीटी साइन की और यहाँ पे इन्होंने व्यापार किया। दैट्स नाउ हमारा ये टॉपिक एंड हो गया है। अगली जो वीडियो है हमारी पार्ट 2, उसमें मैं आपको शार्क के बारे में समझाऊंगी। एंड हमारा जो है शार्क होएगा, अफ़गानिस्तान होगा, इज़राइल वाला टॉपिक पूरा होगा, चाइना का होगा, ब्रिक्स होगा, ये सारे टॉपिक्स हम समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मैं जल्दी आपको इसमें डाल दूँगी, देखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।